students, how are you? Today we are starting class 11th Geography India Physical Environment lesson first India location from first unit. इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ें हम देखने वाले हैं, सो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज लैटिट्यूड. सो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, इसको हम कैसे देख सकते हैं. सो कुछ आर्टिफिशियल लाइंस हैं अर्थ सरफेस के ऊपर इमेजिनरी लाइंस हैं. एक्चुअल लाइन नहीं है कि जिसको हम जाके देख पाएँ, ऐसा नहीं है. इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम आगे फर्दर कैलकुलेशन में या साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं. सो उस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से एक लाइन इमेजिन की हुई है जो अर्थ सरफेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. इसको नाम रखा गया है इक्वेटर. ये वाली साइड नॉर्थ पोल, ये वाली साइड साउथ पोल. सो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ ये जो एरिया है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से जो साउथ वाला एरिया है इसको बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर. सेकंड, सेम इसी तरीके से ही अर्थ को इस तरीके से भी हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है. ये जो पार्ट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जो साइड है ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो यहाँ हमने हेमिस्फीयर देखा. इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ इतना ये जो एरिया है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, इधर ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये हमने देखा. इसको हम लोग आगे यूज करेंगे इन टर्म्स को. तो आपको सेकेंड थिंग, जो इमेजिनरी लाइंस हैं सेकेंड इक्वेटर इमेजिनरी लाइंस में इस तरीके से करके नॉर्थ पोल की तरफ में लाइंस इमेजिन की गई हैं. ये इक्वेटर 0 नंबर लाइन, नॉर्थ पोल इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो है 90, एंड फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल देयर आर 90 lines also. So total lines are 180 लाइंस है. सो अब ये क्या है, ये लेटी हुई लाइनें हैं तो इनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स जो लेटी हुई लाइनें हैं, स्लीपिंग लाइंस हैं. सेम इसी तरीके से ही अगर हम इधर देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हुई इस तरीके से लाइंस बनी हुई है. ये लाइंस लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड्स. नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360. 180 का जस्ट डबल 360. अब यहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइन साइन में क्या इनके स्पेशल फीचर्स हैं वो देखते हैं. सो आपने देखा कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो सब लैटिट्यूड्स के बीच का जो गैप है वो ऑलवेज इट विल बी सेम रहेगा. सबसे जो लॉन्गेस्ट जो लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर. इस तरफ आ जाते हैं. लॉन्गिट्यूड्स में पोल्स पर 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप है वो मिनिमम होता है, और इक्वेटर पर कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम होगा. बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स गैप विल बी मैक्सिमम, एंड longitudes are used to calculate time. टाइम कैलकुलेशन के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं. अब कैसे कैलकुलेट होता है कि देयर इज 4 मिनट गैप बिटवीन एनी 2 लॉन्गिट्यूड्स. कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप है टाइम का वो 4 मिनट का होता है. सो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. अब हम आ जाते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कितना एक्सटेंड करता है. तो इन साउथ ये डायरेक्शन ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट
एंड साउथ। साउथ से स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सटेंशन है इंडिया का, ये है 8 डिग्री 4 मिनट एन। ऊपर वाली साइड में 37 डिग्री 6 मिनट एन। गुजरात वाली साइड में 68 डिग्री 7 मिनट ई। एंड इस तरफ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये लोकेशन और ये लोकेशन। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एन ई ई ये क्या है। हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग हमने हेमिस्फीयर देखे थे, एक बार रिपीट करता हूं। ये जो साइड है ये इसमें एन, ये जो साइड है इसमें एस, और सेम सिमिलर इसी पैटर्न पे ही ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो अब इंडिया लोकेट कहाँ करता है, यहाँ पर। ये इंडिया की लोकेशन है। सो इंडिया की लोकेशन कौन से हेमिस्फीयर में है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हाफ पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एक इधर वाली साइड में अर्थ के। तो इसीलिए हम लोगों ने यूज किया है एन ई एंड ई, मीन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया इज लोकेटेड इन दिस एरिया। ओके, देन नेक्स्ट, अब इंडिया का नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया को अगर अपन देखें तो नॉर्थ टू साउथ इंडिया की जो लेंथ है वो कितनी है, वो टोटल है 3214 किलोमीटर्स। एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट इन किलोमीटर्स इट्स 2933 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, अगर इंडिया की कोस्टल लाइन देखें तो कोस्टल लाइन कितनी है इंडिया की, 6100 किलोमीटर। और अगर इसी में ही अगर हम ऐड कर दें इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, अगर आइलैंड ऐड कर देते हैं तो टोटल जो लेंथ है वो है 7517 किलोमीटर with islands, and this coastal line is without islands. ओके, सो ये आ जाता है। सेम इसी पैटर्न पे ही कुछ वाटर बॉडी है इंडिया के साउथ पार्ट में, उनको देख लेते हैं। इस तरफ जो वाटर बॉडी है इसका नाम है अरेबियन सी, दिस इज इंडियन ओशियन, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, यहां वाटर बॉडीज है। इसको मैं थोड़ा so 3 water bodies are there. First one is Arabian Sea, Indian Ocean and बे ऑफ बंगाल। ये वाटर बॉडीज है। अगर इन्हीं वाटर बॉडीज में देखें तो हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री, वो है श्रीलंका, जिसके साथ हम अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। वी आर नॉट शेयरिंग बॉर्डर विद श्रीलंका। ओके, सो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट जो वाटर बॉडी करती है वो है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को ये सेपरेट करती है, दोनों वाटर बॉडीज है। ओके, नेक्स्ट वन। अब इंडिया का जो टाइम जोन है, इंडिया का जो टाइम जोन है इंडिया में, क्योंकि हमने देखा कि कोई भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो गैप होता है वो होता है 4 मिनट का। तो अगर हम इधर देखें तो यहाँ इस साइड में और इस साइड में जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 29 का है। सो देयर इज 4 मिनट गैप, सो 116
मिनट अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। मीन्स इंडिया का ये साइड और ये साइड, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाली साइड ईस्ट साइड एंड वेस्ट इन गुजरात, सो इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर का गैप है। मीन्स सनराइज सबसे पहले इस तरफ होगा, सबसे लास्ट में सनराइज, मतलब यहाँ के अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 2 आवर्स यहाँ सनराइज होगा, यहाँ सनसेट भी पहले होगा और यहाँ सनसेट भी सबसे लास्ट में होगा। सो ये रहता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, यहां से थोड़ा सा टच करता है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। सो इन बॉर्डर्स, इन कंट्रीज के साथ में हम लोग अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। श्रीलंका के साथ में हम लोग कोई भी लैंड बाउंड्री हम शेयर नहीं करते हैं क्योंकि बीच में वाटर बॉडी है। सो हम कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। रिपीट करता हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड वेस्ट बांग्लादेश एंड बांग्लादेश। इन कंट्रीज के साथ में हम लोग अपनी लैंड बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। अब इंडिया का थोड़ा जियोग्राफिकल देखते हैं। सबसे पहले इंडिया में कुछ रिवर्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी एक्सेट्रा। सो ये कुछ रिवर्स हैं जो इंडिया में है, इंडिया में लोकेटेड है। उसके अलावा कुछ माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया में। माउंटेन रेंजेस जैसे हिमालय माउंटेन, अरावली माउंटेन एक्सेट्रा। ये कुछ माउंटेन्स हैं इंडिया में। सो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 1 था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।